बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज झटपट कौरमा बन रहा है जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होगा। तो बनाते हैं कौरमा। झटपट कौरमे के लिए मेरे पास लाल मिर्चें हैं, उसकी देगी मिर्चें 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी 1/2 टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्चें थोड़ी सी 1/2 टी स्पून है, और ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है। इसमें बादियान के फूल, जायफल जवतरी और 1/2 टी स्पून इसमें टाटरी जाएगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये तमाम चीज़ें मैंने पीस लेनी है। ये कौरमा मसाला है झटपट चिकन कौरमा मसाला के लिए, तो मैं ये पीस रही हूँ इसमें। लगा के ना उठाने मसाला पिस चुका है, कौरमा मसाला बहुत अच्छा खुशबूदार सा। और ये साबुत इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। बादियान का एक फूल है, बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी और 4 अदद लौंग, ये साबुत इसमें जाएंगे। ये मैं कर लूँगी इन्हें मिक्स। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा ये बनता है कौरमा, और बहुत झटपट बनने वाला। बस मसाला कौरमा मसाला हो, दही और चिकन धो के रखा हो तो निकालो और फ़ौरन बन जाए। ये मेरे पास चिकन है 1 किलो के करीब, मैंने दही में मसाला डाला है, ये इसमें गया। दही मेरे पास 1.5 प्याली थी, दो प्याली भी कर सकते हो आप। ज़्यादा मसाला चाहिए तो 2 प्याली। ये मैंने प्याज पहले से फ्राई की, क्रश कर ली मैंने हाथों से। और ये बड़ी प्याज मैंने ली थी 1 फुल बड़ी और 1 आधी प्याज। तो ये फ्राई होके ना 1 कप के करीब बन गई है। ये भी इसमें गई चिकन में। और अगर इसे लगा के रखना है ना आधा घंटा तो और अच्छा रहेगा, चिकन भी अच्छा सा टेंडर सा हो जाएगा। तो अगर नहीं तो फ़ौरन इस तरह लगा के, तो जो ऑयल आपको चाहिए उसमें पैन में डाला और ये पकने के लिए छोड़ दिया। बस इस तरह से बहुत मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला कौरमा कि एकदम मेहमान आए। और ये इस तरह इस तरीके से भी आप बना सकते हो, बहुत ही मज़े का अच्छा सा बनता है ये कौरमा। तो अब ये मैं तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, कोई आधा घंटे के लिए। तो आप अगर नहीं भी छोड़ना चाह रहे, ज़्यादा जल्दी है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फ़ौरन बना लो तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का अच्छा सा कौरमा बनेगा। तो ये मैं इसे छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है। ये इसे मैंने बस ऐसे ही छोड़ देना है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल दिया। ये ऊपर से मैंने इसका ढक्कन लगा दिया और थोड़ी देर ऐसे ही कुछ देर पकेगा। तो जैसे ये पकेगा कुछ इसका पानी भी निकलेगा, तो आस्ता आस्ता फिर पानी भी खुश्क होता जाएगा और इसका कौरमा, चिकन का कौरमा भी बहुत मज़ेदार सा तैयार होता जाएगा। ये मैं 10 मिनट के बाद इसे हिला रही हूँ। वैसे ही मैंने इसे हल्की दरमियानी से थोड़ी सी कम आग पे इसे मैं पकने दिया मैंने। तो अब मैंने इसे भूनना है 10 मिनट के बाद। पहले इसे मैंने ऑयल में डाला, 10 मिनट ढक्कन लगाया इसका, और उसके बाद दोबारा मैं अब ढक्कन उठा के तो ये दोबारा इसे मैं चम्मच चला रही हूँ। पहले मैंने चम्मच नहीं चलाया, ऐसे ही चिकन को मैंने रख दिया, तो अच्छा सा ना मसाला ऊपर लिपट गया इसके। तो ये अब मैंने भूनना है इसे कुछ टाइम, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनूंगी, तब भी अब दरमियानी आग पे। और इतना पानी नहीं दही ने छोड़ा, क्योंकि दही में पानी बहुत, मैंने इतना गाढ़ा दही था कि पानी नहीं उसने इतना छोड़ा।
और जो मसाले थे ना, कौरमा मसाला उसमें डाला है, तो उस वजह से भी मसाला जो दही है ना वो भी सारे गाढ़ा सा मसाला बनता है उससे, जो मसाला इसमें डाला है। बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही। और ये आधा तो तैयार हो ही चुका है, कुछ ये फ्राई होगा। अब थोड़ी सी आग मैं इसे तेज़ करूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाए और मसाला जो अच्छा सा भुन जाए। तकरीबन पाँच नहीं तो 6 मिनट ऐसे ही होगा। और इसकी निशानी मसाले की होगी कि ये ऐसे मैं ऐसे चेक करवाऊँगी तो ये चम्मच पे पकना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी ताकि चिकन जो है ना पक के बहुत अच्छा सा गल जाए। चिकन टूटना भी नहीं चाहिए ना, कि इतना दही इसमें हो जाए कि चिकन टूटना शुरू हो जाए। तो चिकन भी साबुत साबुत होना चाहिए, और कौरमा तभी मज़े का देखने में भी लगता है कि चिकन हमारा बहुत अच्छा सा उसमें नज़र आए। अब मैं इसे भून रही हूँ 5 से 6 मिनट तक। जैसे ही भूनता है तो मैं चम्मच में उठा के दिखाऊंगी कि ये इसकी निशानी है कि ये भून चुका है। तकरीबन 10 मिनट पहले लगे हैं, 5 से 6 मिनट, तो 16 मिनट तकरीबन इस तैयारी में लगेंगे। बाकी फिर मैं जब इसमें पानी डालूँगी तो 10 मिनट फिर मैंने इसे दम पे रखना है। 10 मिनट के बाद फिर इसे मैं चेक करूँगी तो बहुत अच्छा सा चिकन तैयार हो चुका होगा। कौरमा मसाला भी बहुत मज़ेदार सा बन चुका होगा। और ये झटपट कौरमा, चिकन कौरमा, कौरमे का मसाला भुन चुका है। ये ऑयल भी नज़र आ रहा होगा अलग से। इसकी निशानी ये है कि ये इस तरह चम्मच पे पकता नज़र आता है हल्का हल्का सा। तो इसमें मैं आधा कप पानी है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी पहले से बॉईल करके डालो तो बहुत अच्छा सा सालन का कलर भी आता है और फ़ौरन ही पकना शुरू हो जाता है। ये तकरीबन आधा कप पानी गया, थोड़ा सा ये पकेगा ना तो और बहुत अच्छा सा इसका मसाला सा बन जाएगा। ये मैं पूरा आधा कप था तो मैंने थोड़ा बचा है वो भी डाल दी। मसाला भी बहुत मज़े का अच्छा सा नज़र आ रहा है। और मेरे नए देखने वाले जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दिया करें, लाइक भी दिया करें। और अगर पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है, कैसा अच्छा लगा है। और ये मैंने बादाम लिए 8 से 10 अदद, आधा मैंने इन्हें कर लिया। तो पहले मैंने गर्म पानी में भिगोया इन्हें, तो इसके बाद इसके छिलके उतार के दरमियान में हाफ़ कर लिया छुरी से। तो ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ना अच्छा लगता है इस तरह कौरमे में बादाम कटे हुए। एक तो अलग कौरमे वो बादामी कौरमा होता है तो वो उसमें पीस के डालते हैं, वो भी किसी दिन बनाऊंगी। तो ये बादाम में वैसे ही डाल रही हूँ ऊपर। ये चंद कतरे केवड़ा के डाल रही हूँ जो कि कौरमे की जान है। इससे ही कौरमा बहुत लजीज सा, खुशबूदार सा, महकता हुआ कौरमा लगता है जब ये तैयार हो जाता है। बल्कि अभी से ही खुशबू सी आ रही बहुत मज़े की। और मैं इसे ढक रही हूँ बहुत दरमियानी आग पे कि ये अच्छा सा पक जाए और चिकन अंदर से अगर थोड़ी सी कसर है तो वो भी रह जाए। तो ये दम पे जाएगा 8 से 9 मिनट। बहुत हल्की आग पे मैं इसे दम पे छोड़ दिया, तो ये दम पे जा रहा है।